कल क्या पढ़े थे? ब्रिटिश आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसमें हमने क्या क्या निकाला था? मेन डिवीजन, सब डिवीजन और कैसे निकाले थे? ठीक है, कैसे निकाले थे? हमने बताया था कि जो माइक्रोमीटर का रेंज होता है क्या होता है? 0 से 1 इंच, मतलब 1 इंच की रेंज में आते हैं। ठीक है, ऐसे था 0, 1, 2, 3 और ये क्या था? 1, 2, 3 ये 4 वाली पड़ी थी। 1, 2, 3 ये 1, 2, 3 ये 4। जी बाहर जा रहा कौन है? बात कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है, ऐसे कुछ था। यहाँ से कहाँ तक था? 10 तक था। अब इसके बाद जो ऊपर वाले 0, 1, 2 ये सब क्या थे? मेन डिवीजन थे। इसके बाद जो छोटे छोटे खाने थे वो क्या है? सब डिवीजन है। नीचे न बनाकर ऊपर बना है। ठीक है, अब उसके बाद जो यहाँ पर थिम्बल में दर्शाया जाएगा वो क्या रहेगा? थिम्बल डिवीजन रहेगा। इतना क्लियर है? अब मेन डिवीजन आया कितना था? मेन डिवीजन की वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो 1 इंच को कितने भागों में बांट दिया गया? इसमें पहले 10 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, पहले 10 बराबर भागों में बांट दिया गया। ये 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई? अब मान लो 1000 को 10 भागों में बांटो कितना आएगा? ठीक है, 100 आएगा ना। अब 100, अब इसके पहले क्या करो? पॉइंट लगा दो। कुछ किया बस। अब इसके बाद क्या है? सब डिवीजन है। इसको मान के चलो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। अब 1000 को 10 भागों में बांटे तो कितना आया? वही 100 उतार दो यहाँ पर, पहले पॉइंट लगा दो। तो ये कितना हो गया? 0.100। ये तुम्हारे समझने के लिए है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? सब डिवीजन निकालना है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0 से लेकर कितना है? 1, 2 और ये 3 और 4 क्या है? लाइन बड़ी है, यहाँ पर ये आता है। ये तो मेन डिवीजन हो गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे? एक मेन डिवीजन है, मेन डिवीजन 0 से लेकर 1 तक है। अब इसको कितने भागों में बांटा गया? 1, 2, 3 और ये 4। तो कितना हो जाएगा भाई? 1 को अगर मान लो 100 है, 100 ही लेके चलो। ठीक है, अगर 100 को 4 भागों में बांटा जाएगा कितना होगा? 25। इसके आगे एक 0 लगा दो क्योंकि पॉइंट में है। ठीक है, इधर पॉइंट लगा दो, 0.02। कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या करना है आपको? थिम्बल डिवीजन निकालना है। वैल्यू कितनी होती है थिम्बल डिवीजन की? यानी लीस्ट काउंट क्या होता है आपका? वही चीज है। तो आपने तो रटा है 0.01, लेकिन वो 0.01 आया कहाँ से है? वो चीज हमें फाइंड करनी है ना। अच्छा, आपके मन में होगा ये मान लो इसको 0.025 मान के मत चलो, मान लो 25 है। अगर 25 को क्या किए आप, यहाँ से लेकर ये कितना गया है?
जीरो से लेकर कहाँ तक गया है? 10 तक गया है। अब इस 10 तक में कितने मेन डिवीजन है? 10 है। और उनमें सब डिवीजन कितने हैं? 40 होंगे। 40 है। अब इनका 40 का जो गुणा है 25 में करो, कितना आएगा? इतना ही तो आएगा। अब इसके आगे पॉइंट लगा दो, कोई दिक्कत? वही चीज तो कह रहा है। अब इसके आगे और जीरो लगा दो, कोई दिक्कत, लेकिन हमें वैल्यू कहाँ तक देखनी है? सिर्फ 3 डिजिट तक देखनी है। पॉइंट के बाद की सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट तक देखना है, ठीक है? तो ये वहीं से आया है, ये 25.025 कहाँ से आया है, ठीक है? अब क्या करना है हमें? लीस्ट काउंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है एक चक्कर में चली गई दूरी बटे 53 डिवीजन। किसके द्वारा चली गई? किसके द्वारा चली गई? थिम्बल जब एक बार रोटेट करता है तो स्पिंडल आगे कितना जाता है, उस चीज को कह रहा है। थिम्बल जब एक बार पूरा घूम जाता है तो वो आगे स्पिंडल कितना रोटेट करता है, स्पिंडल कितना आगे जाता है, उस चीज को कह रहा है। अब क्या करेंगे? इसमें क्या होता है, जो हमारा मीट्रिक वाला था उसमें क्या था? 2 लाइनों के बीच में एक लाइन ऐसी थी। तो जब हम थिम्बल को क्या करते थे? पूरा एक बार रोटेट करते थे शुरू से लेकर लास्ट तक, तब होता क्या था? यहाँ तक सिर्फ जाता था। जब दोबारा रोटेट करते थे तब क्या करता था? 1 mm कवर करता था। कितना mm कवर करता था? 1 mm कवर करता था। लेकिन अब क्या है? अब जो है इसमें इंच वाले में कितना कवर करेगा? इंच वाले में सिर्फ और सिर्फ ऐसे 3 लाइन है, चौथी लाइन बड़ी है, तो जो कवर करेगा वो सिर्फ इतना ही तो करेगा। इतना कवर करने का मतलब सब डिवीजन कवर किया। सब डिवीजन उसमें भी कवर कर रहा है, सब डिवीजन इसमें भी कवर कर रहा है। अब सब डिवीजन की वैल्यू क्या है? यही तो है 0. यही तो है। यहाँ पर इंच का निशान लगा दो, कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या करना है हमें? थिम्बल जो पूरा होता है उसमें कितने डिवीजन होते थे? 0 से लेकर 50 तक होते थे, लेकिन इसमें कितने होंगे? 25। ठीक है। अब 25 कितना है? देखो पहले कैलकुलेशन तो करो कि उल्टा तो नहीं हम कर दिए। देखो तो पहले कि 25 ऊपर रहेगा, 0.025 नीचे 25 नीचे रहेगा। करो कैलकुलेशन, जोड़ो काटो। आज इसका डेट नहीं चल रहा है और एक बात कल भी नहीं नेट चल रहा था। हो गया भाई कि नहीं? क्यों? बस कितना आएगा? 0.100 हाँ? कितना आएगा भाई? 0.0 है? बताओ सही बताओ, कब लिखते उसमें? ठीक है, कितना आएगा? यही क्या होगा आपका थिम्बल डिवीजन के एक खाने की वैल्यू होगी। और क्या होगा? इसे ही बोलते हैं लीस्ट काउंट, जिसे बोलते हैं हिंदी में अल्पतमांक। ठीक है, तो थिम्बल डिवीजन की वैल्यू कितनी आई? 0.001। कोई दिक्कत? आराम से वैल्यू फाइंड हो गई ना? आज समझ में आया कि अभी नहीं भेजे में दशा है? हाँ? आ गया ना? एक बार और बता दे। चलो
कोई नया आया है क्या? हमें क्या करना है, 3 चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। 3, सबसे पहले मेन डिवीजन फाइंड करना है, फिर सब डिवीजन, फिर सिंपल डिवीजन। मेन डिवीजन की वैल्यू क्या होगी उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से लेकर ऐसे कहाँ तक बना है, 1 2 3, ये ऐसे बना है, 10 तक बना है, ऐसे 10 तक बना है। इसका मतलब इसको मान के चलो, यहाँ पर जो है 0 मान चलो, लेकिन यहाँ 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 ऐसे मान के चलिए। अब क्या हुआ, इनको 10 भागों में बांटा गया। अब 1000 को 10 भागों में बांटोगे तो कितना आएगा, 100। हमने लिख दिया 100, उसके पहले पॉइंट लगा दिया, कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या है, हमें सब डिवीजन का मान निकालना है। तो पूरे कितने खाने हैं, 40 खाने हैं। अब 40 खानों को क्या कर दिए हम, जैसे इसमें है 0 से लेकर 1 तक कितने खाने हैं, 4 हैं। अब 1000 भागे 25 करोगे, 4 करो कितना आएगा, सॉरी 100 भागे 4 करो कितना आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितने खाने हैं, 4 हैं। अब 4 खानों को क्या कर दिया गया, 100 से डिवाइड कर दिया गया, 4 कितना आया, 25। अब इस 25 के आगे एक 0 लगा दिए, एक पॉइंट लगा दिए, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या निकालना था, लीस्ट काउंट निकालना था। उसका फार्मूला क्या होता है, क्या, हाँ हमने क्या किया, इसी 0.025 को उठाया और इसको क्या कर दिया, क्योंकि हमारे जो थिम्बल में उसमें क्या होता था, जब 50वीं लाइन आती थी ना तो उसको 0 मानते थे, लेकिन यहाँ पर जो 25वीं लाइन आएगी ना उसको 0 मान के चलेंगे। 25 क्यों, क्योंकि उसमें क्या था, ये क्या थे, मेन डिवीजन थे, 1 2 3 4 5 मेन डिवीजन, सब ये मेन डिवीजन थे ऊपर वाले। जो इनको 2 भागों में डिवाइड करता था वो सब डिवीजन था, सब डिवीजन वही था, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, मेन डिवीजन ऐसे है 1 2 3 और 1, ये क्या होंगे, सब डिवीजन आपके होंगे, ये क्या होंगे, सब डिवीजन होंगे। तो वो 1 mm को 2 भागों में बांटता था, तो कितनी वैल्यू हुई इसकी, 0.5 हुआ। अब इसको क्या कर रहा है, 0 से लेकर 4 को 0 से लेकर 1 तक मतलब 100 मान लो। अब 100 को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, कितना आया, 25। तो अब उसके आगे एक 0 लगा दिए, एक पॉइंट लगा दिए, खत्म कहानी। अब उसके बाद क्या है, इसी को उठा लिए और इसी को उठाने बाद क्या है, सिंपल डिवीजन कहाँ तक जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 25 तक जाएगा। और जब 25 तक जाएगा, 25 वाला 0 माना जाएगा तो 26 आएगा ही नहीं। जब 26 आएगा नहीं, इसको क्या कर दिए, काट दिए, कितना आया वैल्यू, बस हो गया। अरे आते रहते ये लोग, रात में इनको फोन करते हैं, उठाते नहीं है, दिन में हमको परेशान करेंगे। ठीक है, समझ में आया, तीनों चीजें, मेन डिवीजन, सब डिवीजन और सिंबल डिवीजन, इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है। गंदा हो गया, इससे साफ कर दो। कल कोई था, परसों था तेरा, शायद कोई था, मुझे पता नहीं, याद नहीं, अपना ही कोई लेसन वाला होगा, उसने वीडियो देख ली होगी। तेरा भैया तुम्हारे स्कूल में डस्टर नहीं है क्या, लगेगा कपड़े से बहुत अच्छा साफ होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना याद रखने के बाद हम रीडिंग निकालेंगे।
रीडिंग कैसे निकालेंगे? जैसे कोई रीडिंग दे दिया गया आपको, कोई भी रीडिंग बताओ। 0.567 इंच। और बताओ 0.984 0.984। और बताओ 0.100 0.100। और बताओ 0. हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यही चीज लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेन डिवीजन, सब डिवीजन और टिम्बर डिवीजन। इसी को क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एमडी, एसडी और ठीक है। 0.100, उसके बाद नीचे क्या आएंगे 0.025, उसके बाद क्या है 0.001। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, वैल्यू हमारी कितनी है। अब अगर इसको 100 से गुणा किया जाए, पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 100 से गुणा किया जाए तो कहां तक आएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इसमें क्या कर दिया हमने, 2 लगा दिया। ठीक है, अब इसमें से कितना निकल गया, कितना निकल गया, 200 निकल गया। निकल गया। अब 200 निकलने बाद क्या बचा, 48 बचा। अब क्या करो कि इसको 0.025 को इतनी बार मल्टीप्लाई करो, 48 से ज्यादा ना हो, एक बार होगा। ठीक है, ये 1 लिख दिए। अब कितना माइनस हो गया, मल्टीप्लाई करना कि डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करो कि 48 से ज्यादा ना जाए। तो सर डिवाइड करेंगे तब तो अरे तो 48 से चाहे 25 डिवाइड कर दो। अच्छा, मल्टीप्लाई इतनी बार करो कि 48 से ज्यादा ना जाए, तो एक ही बार तो होगा। 25 का मल्टीप्लाई इतना करो, 1 से करो, चाहे 2 से करो, चाहे 3 से करो, कि 48 से ज्यादा ना जाए। गुणा इतनी बार करो कि ना जाए ज्यादा, तो एक ही बार तो करोगे। और डिवाइड करोगे 45 से, तो डिवाइड करते रहोगे, पॉइंट में आता रहेगा। ठीक है, हाँ, वही बता कहने का मतलब तो एक ही बार जाएगा ना। 25 × 1 बराबर 25। अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 50 नहीं हो जाएगा, तो हमें 48 से कम ही रखना है। ठीक है, अब 25 निकल गया तो बचा कितना, 8 में से 5 गए, 4 में से 2 गए, अब बचा 23। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, बस यहाँ पर इंच लगा दो, खत्म हो गया। यहाँ पर इंच लगाया, इंच लगाने के बाद अब क्या करोगे, 2 बार गुणा किया, कितना आया 0.200 आया। इसका गुणा किया कितना आया 0.025, एक ही बार तो गुणा करोगे। उसके बाद 23 का गुणा इसमें करो, कितना आएगा 0.023 आया। अब इसको जोड़ लो, कितना आया 5 3 2 2 2। मुझे बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, हमने गुणा ही भाग तो किया जो कक्षा 8 में करते थे। यार ये टीटी वाले में 2 0 लिखे हैं, 0 0 1 0 डिवीजन में, सिंपल डिवीजन में जो बचेगा वो लिख देंगे। अरे 0 0 1 तो इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना बचा 2 3 बचा, 2 3 को सीधा यहाँ लिख दिया।
इसका इससे कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे इसका कर दिया। वैल्यू कितनी आई? 248। इसका मतलब 248 था हमारा, सही है। ठीक है। अगर यहाँ पर सब डिवीजन में तुम 50 लिख देते तो ज़्यादा हो जाता नहीं? तो ये देखना पड़ता है बाद में कि ये वैल्यू हमारी सही है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए जोड़ा भी जाता है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको डायग्राम में शो करेंगे। कैसे डायग्राम में शो करेंगे? सबसे पहले ये कितनी वैल्यू बताए? 100 मान के चलो इसको। ठीक है, पॉइंट लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो कितना है? 200.2। अब उसके बाद क्या करेंगे? 0 1 2 3, ये आएगा 1 1 2 3, ये आएगा 2। तो हमने बना लिया। क्या कह रहा है? मेन डिवीजन में सिर्फ 2 बनाने हैं। ये क्या है? मेन डिवीजन। ये क्या है? मेन डिवीजन। ठीक है। तो हमें क्या करना है? 2 तक ले जाना है। ये देखो ना, लिखा है 2 तक, हम 2 तक ही तो ले गए। उसके बाद क्या है? सब डिवीजन कह रहा है, एक और बना दो। सब डिवीजन कह रहा है, ये लो भाई बना दिए। 2 लाइन खींचे मेन डिवीजन में, सब डिवीजन 1 बना दिए। अब बचा थिम्बल डिवीजन में, क्या कह रहा है? 23 बनाने हैं। इसको सीधा ऐसे करो, ये जो क्रॉस वाली लाइन रहेगी 23 वाली रहेगी, ऊपर क्या आएगा? 24, ये 25, मतलब 0 1 2 3 4, ऊपर प्लस, नीचे ये कितनी वाली लाइन थी? 23 वाली थी। नीचे क्या आएगा? 22 30। बताओ इसमें कहाँ कुछ ज्यादा था? उससे आसान चीज ये है, बसंत तुम लोग बड़बड़ा रहे हो बहुत ज़्यादा जैसे 0 ये पॉइंट वाला अटक जाता है। पॉइंट हम कहते कुछ देर के लिए हटा दो ना, अपने मन में लेके ही ना चलो। बुरा भाग 100-200 में करो ना, फिर पॉइंट बाद में लगा दो, क्या जाता है? अगर पॉइंट लगा दोगे हमा क्या जाएगा बताओ? तुम बाद में लगा दोगे, कुछ देर के लिए भूल के बाद में लगा दो, तुम्हारा कुछ ध्यान रखे, उसको भूल जाओ। ये पॉइंट लगा दिए, अगर आप सारे पॉइंट्स मिटा दे कितना हो जाएगा बताओ? अब ये हो गया। फिर लगा दिए, लो ये हटा दिए, बताओ? समझ आ गया। 100 वाला करिए। अब लगा दो, कोई दिक्कत इससे क्या है? कितना पड़ा है? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट करें। अभी समझ लो पहले, फिर करना। ठीक है, पहले समझ लो फिर करना, जब अच्छे समझ में आ जाए। अरे भाई ये तो दूसरा वाला कर दिया। सब बता रहे, खाए घबरा रहे। उसके बाद क्या है? पॉइंट यानी 0.1 100 इंच, यही तो है ना। अब इसमें क्या कह रहा है? मेन डिवीजन कितना है? वैल्यू क्या लिखना है पहले आपको? 0.100 इंच। सब डिवीजन की वैल्यू क्या लिखनी है? 0.025 इंच। उसके बाद थिम्बल डिवीजन की वैल्यू क्या लिखनी है? 0.001 इंच। उसके बाद मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है कि 100 से ज्यादा ना जाए? इसमें क्या है? 0.100 है, मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है कि 100 से ज्यादा ना जाए? एक बार करेंगे मल्टीप्लाई इसका 100 का, एक मेन डिवीजन हो जाएगा इसमें। अब इसके आगे कुछ बचा ही नहीं। यदि यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी होती, यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी होती 0 की जगह में, तब हम मल्टीप्लाई आगे बढ़ाते, क्योंकि इसमें सब डिवीजन क्या है? 0 है। थिम्बल डिवीजन क्या है? 0 है। अब मुझे ये बताओ, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? पॉइंट लगा दो। अब 0 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? फिर 0 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? बस इसमें कितना दर्शाना है आपको? मेन डिवीजन दर्शाना है। कैसे? 0 1 2 3, ये आएगा, ऐसे दर्शाओ। खत्म कहानी इसकी।
यहाँ पर 0 दर्शा दो, ऊपर प्लस नीचे 50,000 जीरो होगा तो इसके आगे लाने के लिए 0 दर्शाने के ऊपर। यदि सिंबल डिवीजन वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 ही दर्शाएंगे। समझ में आया? हाँ समझ में आना चाहिए। क्यों सुफियान? सुफियान नाम है। फिर हाँ? क्या नाम है? अरमान। अच्छा ये सुफियान कौन है? सब डिवीजन में 0 कैसा है सर? सब डिवीजन में 0 कैसा है? अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे सब देखो, एक वैल्यू है मेन डिवीजन, इसके बाद 0 0 लगा दो। देखो इधर देखो, सब लोग फाइंड कैसे करोगे इसमें, एक बढ़िया सी चीज बताता हूँ। ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, पॉइंट लगा दो। अब मेन डिवीजन फाइंड करना है, क्या है? सब डिवीजन फाइंड करना है, क्या है? सिंबल डिवीजन फाइंड करना है, क्या है? मेन डिवीजन में सबसे पहले ये उठाओ। ठीक है, 5 आएगा। ठीक है, गुलाई कितने से करोगे? 5। डायरेक्ट करने का तरीका, मेन डिवीजन में ये उठाओ, 0 0 लगाओ, पॉइंट लगा दो। सब डिवीजन में पॉइंट ये कितनी बार जाएगा? 5 0 से प्लस है कि नहीं? तो सॉरी, ये कितना है? 67 है। 67 है, 25 का पूरा कितने बार जाएगा? 25 दूनी 50, तो कितना आया? 1 0 इसमें लगा दो पहले। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? बचा कितना? 7 17 बचा। 17 क्या कर दूं? हो गया। कहने का मतलब देखो, मेन डिवीजन 1 के बाद 0 0, सब डिवीजन, मेन डिवीजन जो है कहाँ है? पहले। सब डिवीजन कहाँ है? भी एक छोड़ के, ये एक गायब हो गया मेन डिवीजन, बचा कितना? 2, उसमें आएगा। सिंबल डिवीजन की वैल्यू क्या है? यहाँ पर। तो पॉइंट लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 बार मल्टीप्लाई किए ना 25 का। 17 का है 17 जो बचा वही लिख दिए। अब जोड़ो, कितना आया? 7 6 5। सर इसको एक बार करता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? दर्शाना ही तो है। चिंगम 5 लो, ये लो 5 तक है। 0 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5। अब ये 5 हो गया, 5 हो गया ना। अब ये कितनी बार कह रहा है? 50। एक डिवीजन एक की वैल्यू कितनी है? खाने की 25। सब डिवीजन की वैल्यू 25 है, 2 बार गया था। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 बार कर देंगे तो ये 50 बन जाएगा कि नहीं? ऐसे वही चीज उसमें है। ठीक है, अब क्या कर दिए? 2 बार गया है, 1 2 2 लाइनें खींच दी, 2 बार गई 2 लाइनें खींच दी। मेन डिवीजन 5 बार गया, 5 लाइनें खींच दी। सब डिवीजन 2 बार गया, 2 लाइनें खींच दी। अब बचा क्या है? बस ये 17 वाला क्रॉस वाला होगा, खत्म। ये कितना होगा? ये कितनी वाली लाइन होगी? 17 वाली होगी। 18 19 20 21 22 23 24 0। नीचे क्या कर देना? माइनस कर देना, ऊपर प्लस कर देना। सब डिवीजन में 3 से ज़्यादा नहीं जाएगा ना? 3 से ज़्यादा नहीं जाएगा, वो मेन डिवीजन बन जाएगा। समझ लो? बताओ तो रीडिंग आप बता दीजिए। ये 84 है ना, इसमें लेते हैं, इसमें देखते हैं। 9 हो जाएगा मेन डिवीजन। इतना समझ में आया? 3 आएगा सर। नहीं जाएगा सर, 3 नहीं आएगा। ये नहीं आएगा। उसके बाद सब बता तो रहा हूँ, उसके बाद मेन डिवीजन बन जाएगा। जैसे वैल्यू 84 है, अब अगर कितनी हो जाए? 100 जब 100 पहुंच जाए, 100 का मतलब यहाँ पर 1 बढ़ा दोगे, हो गया, है ना? तो कितना है?
0.982 मेन डिवीजन, सब डिवीजन और क्या है सिंबल डिवीजन। ठीक है, वैल्यू निकालनी है, क्या है 0.100, 0.025, 0.001। देखो एक एक छोड़ता गया, वहाँ 0 बनाता चला गया। ठीक है, उसके बाद इसको कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, 9 बार करोगे तो 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900, इसके आगे पॉइंट लगा दो। ठीक है, उसके बाद क्या है सब डिवीजन है, सब डिवीजन को मल्टीप्लाई कितनी बार करोगी, 84 ज़्यादा ना ज़्यादा 3 बार ही तो जाएगा, 75, 75। तो 3 यहाँ पर बना दो, कितना हो जाएगा 0.0775 बन गया। अब उसके बाद क्या बचा, सिंबल डिवीजन बचा। जो बचा है, कितना बचा है कितना बचा है भाई 75, 10, 85, 1 - 9 बराबर कितना बचा, इंच बना दो। ठीक है, अब ये जोड़ लो, कितना हुआ 9, 5, 4 आया यहाँ पर, 8 आया यहाँ पर, और यहाँ पर वही चीज तो लिखा है, अलग लिखा है क्या कुछ। अब क्या किया, इसको डायग्राम में दर्शाना है, 0 1 2 3, 1 2 3, ये बड़ी लाइन, 1 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। नाइन तक बन गया। अब 9 के बाद क्या कह रहा है, देखो 9 मेन डिवीजन है, 3 सब डिवीजन बनाने के लिए बोल रहा है, 1 2 3 सब डिवीजन बना दिए। अब 3 सब डिवीजन बनाने के बाद बोल रहा है कितना 9 सिंबल डिवीजन में दर्शाना है। इसको उठाओ, ऐसे दर्शा दो, ये 9 वाला रहेगा, ऊपर क्या आएगा 11 12 13 14, नीचे ऊपर प्लस, नीचे बस हो गया। इसके 0 से 1 इंच। हाँ, ये जितनी भी आपने रीडिंग दी है ये 0 से 1 इंच वाले हैं। अब क्या करना है आपको, रेंज इसकी बढ़ेगी। ठीक है, इतना हो गया, खत्म कर दे इसको। कोर्स तुम लोग का बहुत है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, घर में रिपीट करो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब रीडिंग बोलो मुझे 1 से 1 इंच से 2 इंच के। ठीक है, जैसे रेंज उसमें लिखते तो वैसा रेंज इसमें भी लिखना है। अभी जितने डायग्राम मैंने निकाले हैं ना, सब में लिखना है। रेंज ऑफ माइक्रोमीटर 1 इंच से, अब ये चलेगा। ठीक है, जैसे बोल दिया जाए 1.257 या बोल दिया जाए, दूसरा बताओ मुझे, कोई पॉइंट नहीं बोलना, इधर 1 रहना चाहिए सिर्फ। 1.711 1.3। ठीक है, 1.9। बस हो गया, इतने में समझ जाओगे। अब उसमें क्या करते थे, रेंज घटा देते थे जो माइक्रोमीटर की रहती थी। इसमें क्या करेंगे, मिनिमम कितना है 1 इंच है, क्या कर देंगे 1.257 में क्या कर देंगे 1.000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सर बनेगा 1 इंच में सारे। ठीक है, कितना बचा 257
7, इसका भी बताया था ना, जैसे पहले बताया सेम वैसे लगना है। बस आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 कितना भी आ जाए, 7 भी आ जाए, तो आपको क्या करना है, रेंज आप माइक्रोमीटर देखनी, क्योंकि ये वैल्यू 7 से ज्यादा है ना, 7.7 कुछ भी दिया हो, 7.001 भी दिया है, इसका मतलब वो 7 से ज्यादा है। तो किसके बीच में आएगा, 7 और 8 के बीच में। आपको क्या करना है, माइक्रोमीटर की रेंज लिखनी कितनी, 7 to 8 इंच। बस उसके बाद कितना बचेगा, जो बचे इसको भूल के ये इतना लिख दोगे, 7 8 वाला इधर वाला झंझट खत्म, इसको भूल जाओ। फिर जैसा ये है वैसी रीडिंग बना दो, हो गया। समझ गए? हाँ चलो, अब कोई दिक्कत, मिटा दें कि बना दे कुछ, एक कर दीजिए। चलो अच्छा एक कर दिया, करने के लिए बहुत देगा है। अब ये कितना था, 0.257 आ गया। अब 0.257 को क्या करेंगे, रेंज ऑफ माइक्रोमीटर लिख दिया 1 से 2 इंच, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, मेन डिवीजन, सब डिवीजन और थिम्बल कितना है, वैल्यू कितनी होती है, 0.100, 0.025, 0.001 इंच, ऐसे लिखना है। उसके बाद कितनी बार मल्टीप्लाई करना है हमको, कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार ही तो जाएगा, 257 है, 2 बार ही तो जाएगा, 257 है, तो 2 बार गया, कितना हो गया, बराबर 200, 200 हो गया। आगे पॉइंट लगा दो तो बन गया क्या, 0.200। अब क्या कर दिए, 57 है, 2 बार जाएगा, ठीक है, कितना हो गया, 0.050। अब उसके बाद क्या है, जितना बचा है, कितना बचा, 7 बचा है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, कितना आएगा, 7, 5 और 2, आगे पॉइंट लगा दो। इसको अगर डायग्राम में दर्शाना है, कैसे दर्शाओगे, 0 1 2 3 या 1 1 2 3 या 2, ठीक है। 2 बार मेन डिवीजन बना दी, ये क्या है, मेन डिवीजन है। अब क्या करना है हमें, ये क्या है, सब डिवीजन है, सब डिवीजन है, 2 मेन डिवीजन बना दिए। सब डिवीजन कितना बनाना है, 2 बनाने के लिए कह रहा है, 1 2। अब उसके बाद कह रहा है सिंगल डिवीजन में 7। अब यही डेटा लाइन वाली क्या होगी, ऐसे किए, ये कितना वाला होगा, 7, ऊपर 8 9 10 11 और ऊपर प्लस, नीचे माइनस। 7 के नीचे क्या आएगा, 6 आएगा, 5 4 3 2 1 0। कोई दिक्कत, कुछ खा के नहीं है तो पानी पीने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, क्लियर, समझे, गुड़ लेके आए, गुड़ गुड़, पेट अरे साफ वाह, है, पेड़ से तोड़ के, पेट साफ है। ठीक है। और कोई वैल्यू, हाँ बताओ बताओ बताओ, बताने की, हाँ ये वाला 7 वाला, 1 वाला, फिर से 7 वाला बताने का दिक्कत है, 7.711। इसमें क्या करना है, माइक्रोमीटर की जो रेंज है, यहाँ पर एक ही जगह क्या लिखेंगे, 7 से ठीक है। अब क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, 7.00 को लगा दो, कोई दिक्कत हो, 0 लगा दो, जितना लगाना है। पूरा बात कीजिए, 1 से क्या कर दिए, ये इतना ही तो आएगा, ये कट जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 711 ही तो बचेगा,
अब इसको क्या करना है, मेन डिवीजन, सब डिवीजन और कितनी वैल्यू है 0.100, 0.025, 0.001 इंच वाला निशान लगा देना सब में। अब मल्टीप्लाई कितना करे कि 700 से ज्यादा ना जाए, 7 बार जाएगा। उसके बाद क्या है 11 है, एको बार नहीं जाएगा, 0 बना दो। क्या एक बार भी जाएगा 11 से? नहीं जाएगा, इसलिए क्या करते हैं 0 बना दो। उसके बाद क्या करना है, बचा 11 बना दो, ठीक है, बराबर करो। ठीक है, कितना आएगा 700, ये आएगा 25, ये आएगा कितना 11, इतना ही आएगा। अच्छा ये नहीं आएगा, ये 0 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। अब इसके आगे पॉइंट लगा दो, क्या जाता है हमारा कुछ जा रहा है क्या? ये कितना हो गया 11 हो गया। अब इसको दर्शाना डायग्राम में 7 तक दर्शाएंगे, 0 1 2 3 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2। जब समझाया करे यहाँ देखा करो। सबसे बड़ी गलती तुम लोग की है यही लिखने की। क्या तुम लोग को लिखने को नहीं मिलता क्या? क्लास के बाद भी लिखो। जब समझा रहे तुम्हारी बुद्धि नीचे है, तुम्हारी लिखने में ध्यान है, तो कहाँ समझ में आएगा फिर? लिखना है, वीडियो पढ़ी है पढ़ जाएगी, जितना लिखना है लिखना रूम में जाके 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे कॉपी भर डालना, तब नहीं कोई छुएगा। न किताब में कभी कोई झांक के देखे क्या लिखना है, सर ने क्या समझाया। अपना भी माइंड खर्च करो। उतारने से कोई मतलब नहीं, कब तक उतारोगे? चीज़ों की कॉपी कब तक करोगे? अपने अंदर क्रिएटिविटी स्किल लाओ, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, कोई दिक्कत 7 1 1 0 लगा दो आगे, कोई दिक्कत 1 0 लगा दो, जितना मर्जी वो लगा दो। इसके पीछे लगाने लगा दो, जितना लगा दो, ठीक है। चलो फिर आज इसको हटा देने, नहीं गुस्सा आ जाएगा 700 आएगा, तुम मेरे आगे पीछे ढेला लगा कर रखना। चलो कहाँ तक है 7 तक है, या 7 7 मेन डिवीजन है, बना दिया। सब डिवीजन 0 है तो क्यों लगाएंगे लाइन, नहीं लगाएंगे। बचा कितना टिम्बर डिवीजन बचा 11 बचा। 11 में करना क्या है, बस 11 ही वाली तो लाइन है, बस वो 11 ही वाली तो लाइन बचती है टिम्बल वाली। आपको ध्यान वहां तक देना, मेन डिवीजन सब डिवीजन तक। टिम्बल डिवीजन हो तो जो क्रॉस वाली लाइन रहती है वो 11 वाली है। चलो हो गया। यहाँ पर इंच लगाना ना बोलना, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं लगाना। अब कोई दिक्कत हो मुझे तो बताओ, यदि अभी भी दिक्कत हुई तो सब चलो मैं घर में करने के लिए दिए दे रहा हूँ। बाकी कहीं ये वो नहीं आ रहा तुम्हारा साथी, कहाँ गया? अरे जो बगल में चश्मा, अरे वो कहाँ रहता है? ये सब चीज़ का पेपर कहाँ रहता है? 2 दिन कहेगा तो नहीं है। हाँ भाई
ठीक है। और कल मैं किसी का ये नहीं सुनूंगा कि किसी गलत हो गया, तो बता दे रहा, जाओ घर में जितनी प्रैक्टिस करनी है करो, ठीक है। अगर किसी का गलत हुआ तो फिर समझ लीजिए क्या करते हो? आएगी छुट्टी। छुट्टी है। जाओ।